सालार का बिजनेस, किस बिजनेस की वजह से फंसा रॉकी? रॉकी से क्या छुपा रहा है सालार? किस बड़े थ्रेट से भिड़ेगा रॉकी? फरहान की ताकत और जज्बे को देखकर अधीरा ने उसे छोड़ तो दिया, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ रॉकी को, क्योंकि ब्रिज पर अधीरा के सामने नीडर खड़े रहने वाले फरहान को देखकर रॉकी भी ये तो समझ गया था कि ये सिर्फ रॉकी की आर्मी से शामिल होने वाला कोई आम आदमी नहीं है, इसमें रॉकी की तरह बड़े जिगरा और कुछ करने का दम है। और बस इसी जज्बे को देखते हुए रॉकी ने उसे बाकी सबसे अलग कर दिया, यहाँ तक कि उसकी माँ को भी नहीं बताया कि वो जिंदा है। और यही वजह थी कि जब फरहान की बॉडी रॉकी ने उसके माँ के पास भेजी तो उन्हें उसका चेहरा नहीं देखने दिया। लेकिन ये तो हम सब जानते हैं कि रॉकी कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं करता, और ना ही उसने फरहान को बिना सोचे समझे बचाया। उसका प्लान कुछ और ही था। असल में रॉकी हमेशा से ही पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन उसे भी पता था कि वो ये काम अकेला तो नहीं कर पाएगा। बिल्कुल अकेले तो नहीं, उसे हमेशा से पता था कि कभी ना कभी उसे अपनी एक आर्मी बनानी होगी, और एक ना एक दिन एक टीम भी। और यही रीजन था कि रॉकी भाई केजीएफ में आया कि सबसे पहले अपनी एक आर्मी बनाने का सपना उसका सिर्फ केजीएफ में ही पूरा हो सकता था, जो सच में उसने कर दिखाया। अब केजीएफ के लोग उसके लिए मरने मिटने को भी तैयार थे, तो अब बारी थी अपनी एक टीम बनाने की। लेकिन इसमें वो सिर्फ केजीएफ का ही इस्तेमाल नहीं करने वाला था, बल्कि उसे और भी जगह के लोग चाहिए थे। लेकिन केजीएफ में उसे अपनी ही तरह फरहान मिला, लेकिन उसे वो अपनी तरह सिर्फ केजीएफ के कामों में या इंडिया के अलग अलग शहरों में नहीं भेजना चाहता था। उसका प्लान था उसे फॉरेन भेजना, यानी यूएसए और रशिया में, और उसने यही किया। फरहान ने अपने आप को एक ब्रांड बना दिया, जिसके लिए उसने एक नया नाम चुना, सालार। अब यहाँ उसने रॉकी के बिजनेस को हैंड ओवर तो कर ही रखा था, लेकिन साथ ही उसने उसके ही सोने को इलीगल तरीके से बेचना शुरू कर दिया। लेकिन चालाकी ये थी कि उसने इसके बारे में रॉकी को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन उससे जो ज्यादा प्रॉफिट आ रहा था उसने उसके बारे में रॉकी को पूरी जानकारी दी, जिससे केजीएफ में बैठा रॉकी ये सोचता रहा कि फरहान उसे एक अच्छा बिजनेस दे रहा है और इसकी आड़ में वो खुद का एक बिजनेस शुरू कर सके। और बस यही सालार ने किया। उसने रॉकी के नाम से ही मार्केट में गन्स बेचना शुरू कर दी, बड़ी मशीन्स, इंडस्ट्री, सब रॉकी के नाम से। अब क्योंकि रॉकी के नाम का दबदबा पूरी इंडिया में था, उसके नाम की वजह से फॉरेन मार्केट्स में उसकी इंडस्ट्रीज और हथियार खूब पैसा बनाने लगे। लेकिन इसका सीधा इंपैक्ट पड़ा रॉकी पर, जब उसके सामने एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई, फॉरेन के माफिया। बट आखिर सालार ने बिजनेस के पीछे ऐसा कौन सा काम करा जिससे फॉरेन माफिया रॉकी के पीछे पड़ गए? इसका जवाब तो हम आपको देंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की कहानी लेकर।